आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और ये बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बांस का 1/3 भाग, देखिए न्यूमेरिकल तो बदल सकता है, लेकिन अगर आप बस उसको देख लीजिए कैसे होता है, कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल तो बदल, संख्या बदल, 1/3 न करके 1/4 कर देगा। एक बांस का 1/4 भाग लाल है, हम 1/3 ले रहे हैं, 1/6 1/10 ले। एक बांस का 1/3 भाग लाल, दैट इज रेड, अर्थात रेड, 1/6 भाग हरा तथा 1/10 भाग पीला है, तथा सफेद भाग, शेष सफेद भाग है। शेष भाग क्या है? सफेद भाग है, शेष भाग सफेद है। और यदि सफेद भाग की लंबाई, 7/2 है तो बांस की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी चीज का 1/3 का क्या मतलब है। देखिए मान ली सपोज दैट 12 किलोग्राम चावल है, तो 12 का 1/3 क्या होगा? 12 गुणे 1/12 का मीन्स गुणा होता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, इंग्लिश में हो जाएगा 12 ऑफ 1/3, तो हो जाएगा 3 चौको 12 अर्थात 4 किलो, यानी कि 12/3 होगा। 12 का 1/3 बराबर 12/3 होगा। उसी तरह अगर हम देखें तो 14 का 1/3 क्या हो जाएगा? सिंपल, 14 गुणे 1/3, 14 कम 14, 14/3। अब इसको हल करके लिखिए या ऐसे ही लिखिए, भाई सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे हल कर लीजिए, भाग दे दीजिए 14 में 3 का, तो बस यही बात है। अगर मान लीजिए 1/5 है किसी चीज का, मान लीजिए 6 का 1/5 है, तो ये हो जाएगा 6/5। 6 का 5 टुकड़ा, 6/5, इसको ऐसे न करिए, 10 का 1/5 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 का मतलब होता है गुणा का 10 का 1/5। जब आप करेंगे तो 10 से कम 10/5, ये 10/5 आएगा ना जी, 5 दूनी 10। ये देखिए, तो ये आपका ये है कि कैसे आप 12 का 1/3, 12 का 1/4 इस चीज को जानना चाहिए, तब इस सवाल को आप ये कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आ जाता है, मान लीजिए कि यक्स का 1/4 क्या आ जाता है? यक्स का 1/4, तो आप क्या करेंगे? का की जगह गुणा करें, यक्स गुणे 1/4, यक्स में 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा यक्स/4, यानी कि यक्स का 1/4 यक्स/4, वाई का 1/4 यानी कि y/4, बस ये हो गया। इतनी चीज दिमाग में बैठाइए। दूसरी चीज दिमाग में बैठाने वाली, द थर्ड थिंग, द अनदर थिंग इज दैट इज नोटेबल, कि अगर ये कोई बांस है या पोल है, और इस पोल के मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पोल 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है, तो बताइए पूरे पोल की लंबाई क्या होगी? इन खंडों को जोड़ने पर ही पूरे पोल की लंबाई आ जाएगी, यानी कि 5 3 8 10, 8 8 7 15, इस पूरे पोल की लंबाई 15 मीटर होगी। इसको पहले समझ लेते हैं तब उस सवाल पर चलते हैं। 5 3 8 7, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, और यहाँ पूरे की पूरी 7 मीटर, तो तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा कि नहीं है? 7 3 5, 7 3 10 15 मीटर। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए मेरे इस पॉकेट में 10 रुपया है, इस पॉकेट में 5 रुपया है, नीचे वाले दोनों में 5 रुपया है, तो कुल पैसा मेरे अंदर कितना होगा? तो भैया कितना होगा? इसमें से जितना है वो सब निकाल के कम जोड़ दीजिए। अब कोई चीज है, मान लीजिए रेखा है, और इसके खंड हमने कर दिया इस तरह, तो ये रेखा क्या होगी? ये खंडों को जोड़ने से तो ही प्राप्त हो जाएगी पूरी की पूरी रेखा। तो ये इसी बात को दिमाग में बैठाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। आइए प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। गणित में प्रॉब्लम होते हैं, अन्य विषयों में क्वेश्चंस होते हैं, समस्याएं होती है। गणित जो है हमको समस्या से लड़ने योग्य बनाती है। जीवन की जो समस्याएं, जीवन में जो समस्याएं आती है, कह रहा है एक बांस का 1/3 भाग लाल। चलिए 1/3 भाग इसी बांस, मान लीजिए सपोज दैट दिस इज बम्बू, मान लीजिए ये बांस है और इसका 1/3 भाग क्या लाल है, 1/3 भाग लाल है। चलिए 1/3 भाग इसी को मान लेते हैं, ये क्या है? रेड है। 1/3 भाग कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से और यहाँ तक, यह क्या है? रेड है। हाँ, इसके बाद कह रहा है 1/6 भाग हरा है। इस बांस का 1/6 भाग मान लीजिए
1/6 भाग इतना मान लीजिए, मान लेते हैं, कोई यहाँ पर नाप तोल के नहीं कर रहे। 1/6 पार्ट क्या है, हरा है, ग्रीन है, ग्रीन है ये वाला पार्ट, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, हाँ, और इधर से ऐसे कर लेते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, ग्रीन है, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है, ग्रीन है, यही वाला हिस्सा, हाँ। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कट गया, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यानी कि बांस का ये वाला हिस्सा, क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था कि ये बांस का 1/3 है। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। 1/3 हिस्सा क्या रेड है, ये वाला हिस्सा रेड है। कह रहा है 1/10 भाग पीला है और इसका 1/10 भाग, मान लीजिए यही 1/10 भाग क्या है, ये पीला है, पीला येलो, येलो है। शेष भाग सफेद है, ये वाला भाग सफेद है, शेष भाग सफेद है। ये वाला पार्ट क्या है, व्हाइट है, ये व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट, व्हाइट पार्ट है, ये भाग सफेद है। कह रहा है शेष भाग सफेद है। इनको क्लियर कर दिया कि 1/3 भाग रेड, 1/6 भाग ग्रीन, 1/10 भाग क्या, येलो, पीला, और शेष भाग सफेद है। और सफेद भाग की लंबाई दे दिया है 7/, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7/2 मीटर है, 7/2 मीटर। तो पूरे बांस की लंबाई बताइए, पूरे बांस की लंबाई बताइए। देखिए जब इन सवालों में हमें झटाक दे कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे आग लग गई, अगर वो आग लकड़ी को से लगी है तो झटाक दे, अगर आप बाल्टी में पानी तो पहले वही फेंक दीजिए, या बालू वाले हो तो पहले वही फेंकिए, है। सिलेंडर से आग लगी, बालू हो तो बालू फेंक दीजिए, है। इलेक्ट्रिक से आग लगी तो तुरंत झटाक दे, हम क्या करते हैं, हम पहले इलेक्ट्रिक काटना चाहिए, यह नहीं कि उसी पर पानी डालना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाली लाइट पानी से और क्या करेगी, बढ़ेगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइक करता है पानी को, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइक्स लव्स वाटर। तो इसमें मानेंगे, तुरंत मान लेंगे कि माना कि बांस की लंबाई, यानी कि पूरी लंबाई x मीटर है। x मीटर क्यों, क्योंकि ये जो सफेद भाग है, सवाल में दिया है कि वह 7/2 मीटर है। ये वाला सफेद भाग जो बचा हुआ भाग था, सफेद भाग 7/2 मीटर, यानी कि 7/2 मीटर है। इसलिए मैं मीटर में माना कि बांस की लंबाई x मीटर है। अतः प्रश्नानुसार क्या होगा, क्या दिया है प्रश्न के अनुसार, दिया है कि बांस का 1/3 भाग लाल, तो यानी कि x का अब हम निकाल लें, अतः लाल भाग, तो प्रश्नानुसार लाल भाग क्या हो जाएगा, x का 1/3, यानी कि हमने अभी बताया का मतलब गणित में गुणा, x गुणे 1/3, देखिए ये हो जाएगा x/3 मीटर। पूरा बांस क्या है, x मीटर का मैंने मान लिया, तो उस बांस, पूरे बांस का 1/3 भाग, यानी कि x का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, x/3 मीटर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसको पूरा यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने कर दिया, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, x/3 मीटर क्या हो गया, लाल भाग हो गया, बांस का 1/x/। ठीक उसी प्रकार हरा भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 60 में लिख रहे हैं, हरा भाग कितना है, पूरे बांस का 1/6 भाग हरा है, तो पूरा बांस x है, x का 1/6 भाग x/6 मीटर हो जाए। पूरा बांस x मीटर का है, उसका 6वां हिस्सा x/6 मीटर हो जाएगा क्या, हरा भाग। ठीक उसी प्रकार पीला भाग बराबर क्या हो जाएगा, येलो पार्ट की लंबाई बराबर हो जाएगी, येलो पार्ट क्या है, बांस का 1/6 है, नहीं पूरे बांस को x मीटर माने हैं, तो x का 1/6 सॉरी 1/10 क्या हो जाएगा, x/10 मीटर। ये वाला x/10 भाग पीला है, 1/10 मीटर हो गया। अब हमको पूरे बांस के टुकड़े मिल गए कि कितने कितने मीटर के हैं। ये वाला पहला टुकड़ा जो हमने देखा कि 1/3 भाग लाल है, अब ये जाके मिल गया x/3 मीटर, ये x/3 है, पूरे बांस का तीसरा हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार ग्रीन पार्ट जो है पूरे बांस का 1/6 x/6 मीटर है,
यानी कि पूरे बांस की लंबाई यस है, उसका छठवां पूरे बांस की लंबाई x/6 हो जाएगी। इसी प्रकार 1/10 भाग येलो है तो ये हो जाएगा पूरे बांस का हमने पीला भाग कितना प्राप्त किया x/10 मीटर। और ये वाला पार्ट तो पहले ही से दिया है कि शेष भाग सफेद है, व्हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है व्हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का लेकर व्हाइट है, यहाँ का पूरा क्या है व्हाइट है। व्हाइट भाग का लंबाई 7.2 मीटर ऑलरेडी दे चुका है। अब बताइए पूरे बांस की लंबाई x बराबर क्या हो जाएगी। पूरे बांस की लंबाई x बराबर ये टुकड़ा धन ये टुकड़ा धन ये टुकड़ा धन ये टुकड़ा, सबको जोड़ने से तो ही प्राप्त होगी। तो आपका सवाल हल हो गया लगभग। x/3 मीटर बस कैलकुलेशन बाकी है, प्लस x/6 मीटर प्लस x/10 मीटर प्लस 7/2 मीटर। यहाँ मीटर ना लिखिए, बाद में देख लीजिएगा, सब मीटर में है। ये हो जाएगा x, अगर एलसीएम इनका हम ले लें, चलिए एलसीएम लेते हैं। 3, 6, 10 का एलसीएम क्या होगा 30 हो जाएगा। 30 आप कर लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए निकाल के दिखा देते हैं। 3, 6, 10, 2, ये देखिए है लीस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और फिर 3 से करते हैं भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 हो गया, 1 हो गया। और फिर 5 से करेंगे क्योंकि 4 से कुछ काम नहीं होने वाला है, 5 से तो वो ए तो उतर जाएंगे, 5 एकम 1, बस एलसीएम आपका प्राप्त हो गया। एलसीएम इक्वल टू 2 × 3, 2 × 3 × 5 × 5, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। एलसीएम आपका प्राप्त हो गया 30। चलिए 3 दाह में 30 करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 दाह में 30, 10 का ऊपर गुणा 10 x हो जाएगा, 6 पचे 30, ये 5 x हो जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30, 3 x है, जितना आता ऊपर गुणा कर देते थे, 3 x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 से 15 में भाग देंगे तो 30 में भाग देंगे तो आएगा 15, और 15 सत्ते 105। नहीं आता है तो पहाड़ा ऐसे 7 पचे 35, 5 हाथ में 3 और 7 3 धन, देखिए 105 है तो 15 सत्ते 105। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये सब जुड़ जाएंगे, 10 5 15, 15 3 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18x, 10x धन 5 है 15x, 15x धन 3x 18x, 18x धन 105 बटे 30, बस x इक्वल टू इतना आया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तिर्यक गुणा करते हैं। x के नीचे 1 लिख देने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए x/1, इसको बना लिए। अब यह तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 30 का x में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30x बराबर 1 का 1। देखिए किसी भी संख्या में या कहीं भी 1 का गुणा करने पर क्या उसमें मान में परिवर्तन होता है? कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 का जब गुणा करेंगे 18x प्लस 105 में तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये सीधे 18x धन 105 हो जाएगा। आइए इसको ऊपर लेकर चलते हैं, दिखाई नहीं देता होगा। लेट्स टेक इट एबव। ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ लेकर चले आते हैं और यहाँ पर चले आएंगे तो हमको दिखाई देगा, क्योंकि ऊंचाई की चीज भले छोटी दिखाई हो, है प्रॉपर ऊंचाई पर है, दृश्य गोचर ऊंचाई पर है तो दिखाई देगी। 30x इक्वल टू हो जाएगा 18x धन 105। अब बताइए हल हो गया कि नहीं। 30x है, ये 18x कूदा के जंप करा के जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस चिन्ह है तो ये माइनस में हो जाएगा, 18x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 105। किस कोई भी संख्या इस रूप में लिखी गई है तो पॉजिटिव संख्या धनात्मक है, और ऋणात्मक संख्याओं के लिए ऐसे लिख देते हैं, आगे ऋण का चिन्ह बना देते हैं, निगेटिव हो जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। 30x में 12x घटा 18x घटाएंगे तो यह 12x हो जाएगा, 12x इक्वल टू 105। x बराबर हो जाएगा 105 बटे 12। x क्या है? बांस की लंबाई 105 बटे 12, 105। तो चलिए 105 में 12 का भाग देते हैं और बांस की लंबाई ज्ञात करते हैं। ये क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 में से 6 जा 1 है, 5 में से 6, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108। ठीक है, तो 15 में से 6 जा, ये 15 में से 6 जा क्या हो जाएगा 9, 15 में से 6 जा
9, सही तो है। और ये कट गया, आपका उत्तर आ गया 8 सही 9/12। 8 सही 9/12, यानी कि चाहे तो आप यहीं कटा सकते थे 3 से दोनों को, यहाँ भी कटा लीजिए। 3 तिली का 9, 3 चौको 12, आपका उत्तर हो गया 8 सही 3/4, यानी कि पूरे बांस की लंबाई है। आंसर 8 सही 3/4 मीटर। 8 सही 3/4 मीटर को आप क्या समझते हैं अपने भाषा बताइए, नहीं जानते तो आइए। 8 सही 3/4 मीटर, कोई कहेगा ये क्या सारे ससुरा, 8 सही 3/4 का क्या मतलब तेरे भैया भंगेरी, तू तो और फंसा दिया हमको यहाँ तो। हाँ तो देखो 8 सही 3/4, देखिए 8 मीटर तो पक्का पक्का इसमें है, और 3/4 मीटर क्या होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का यानी कि गुणा 3/4, अभी बताया मैंने। 100 का 3/4 हो जाएगा क्या, 100 के 4 बराबर टुकड़े करिए, ये हो जाएंगे 25। ऐसे देखिए 25 25 25 बराबर बराबर टुकड़ा करेंगे, यही तो फ्रैक्शन का मतलब होता है। उसमें से 3 टुकड़ा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 75, यानी कि 8 मीटर, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा कि पूरे बांस की लंबाई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर है। हल भी कर लीजिए, 3/4, 100 का 3/4 अभी मैंने किया, 100 का 3/4 ये हो जाएगा 25। 4 एकम 4, 100 में 4 का भाग दे देंगे, हाँ तो ये 25 है, 25 तिहाई 75, देखिए इसका मतलब 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो गया। बस कुछ नहीं दम था सवाल में, सवाल बेदम का था।